नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। सफलता के शिखर की सिद्धियां, भोग सुख की असत्ता। याद रखो, भोगों में सुख वैसे ही नहीं है जैसे पानी में घी नहीं है, बालू में तेल नहीं है, मृग तृष्णा के मैदान में जल नहीं है और अग्नि में शीतलता नहीं। अतः जो कोई भी भोगों से सुख की आशा रखता है उसे सदा निराश ही रहना पड़ता है। तथापि मनुष्य मोह में पड़कर भोगों में सुख की संभावना मानकर उनके अर्जन तथा सेवन में लगा रहता है और फलस्वरूप नित्य नए नए रूपों में दुखों से तापों से जलता रहता है। याद रखो, भोग की वासना मनुष्य के विवेक का हरण कर लेती है, इसलिए वह अपने भले बुरे भविष्य को भूलकर किसी भी साधना से, चाहे वह सर्वथा निषिद्ध तथा समस्त मंगलों का नाश करने वाला ही क्यों न हो, इच्छित भोग प्राप्त करने की चेष्टा करता है और इसके परिणाम स्वरूप बीच में ही नई नई विपत्तियों से घिर जाता है तथा उनसे बचने के लिए फिर नए नए कष्ट साध्य कुकृत्य करने लगता है। इससे विपत्तियों का, पापों का और तापों का तांता कभी टूटता ही नहीं। याद रखो, भोग वासना वाले मनुष्य को कभी कुछ इच्छित भोग मिल जाता है तो उसका लोभ और बढ़ जाता है, साथ ही वह सफलता के गर्व में फूलकर सबका तिरस्कार करने लगता है। लोभ और गर्व दोनों ही उसको पुनः बुरे बुरे कर्मों में लगाकर पतन की ओर ले जाते हैं। याद रखो, भोग वासना वाला मनुष्य सदा चिंताग्रस्त रहता है। इच्छित भोग प्राप्त न होने पर तो चिंता उसे रहती ही, प्राप्त होने पर उसकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यों ज्यों उसकी भोग कामना पूरी होती है त्यों वह कामना की आग अग्नि में घी की आहुति पड़ने पर अग्नि से अधिक भड़क कर उठने की तरह और भी भड़क उठती है। इसी के साथ उसकी चिंता की आग भी बढ़ती है, जिससे उसकी भीतरी जलन और भी बढ़ जाती है। वह खुद उससे सदा जला करता है और अपने समीप रहने वालों को भी द्वेष, द्रोह, क्रोध और बैर, हिंसा जो कामना के साथ साथ पनपते हैं और बढ़ते रहते हैं, के द्वारा जलाया करता है। याद रखो, अग्नि जितनी बड़ी होती है उतनी उसकी गर्मी दूर दूर तक जाती है। इसी प्रकार कामना की अग्नि जितनी बढ़ी हुई होती है उतनी ही अधिक वह अपने को तथा अपने संपर्क में आने वाले पार्श्वर्तियों को जलाती है। इतना ही नहीं, कुछ भी संभव न रखने वाले को भी कभी कभी उससे बड़ा संताप मिलता है। याद रखो, यह कामना की अग्नि विषयों की प्राप्ति से नहीं बुझती। इसे बुझाने के लिए तो वैराग्य रूपी धूल और भगवत प्रेम रूपी अजस्त्र अमृत जलधारा चाहिए। वह वैराग्य तभी प्राप्त होगा जब भोगों में दुखों के दर्शन होंगे। भोग सुख रहित दुखालय और दुख योनि ही है, पर भ्रमवश मोहवश उसमें सुख की मान्यता हो रही। और जैसे जैसे शराब के नशे में चूर मनुष्य गंदे नाले में पड़ा हुआ भी अपने को सुखी बतलाता है, वैसे उसे भोगों में सुखों की मिथ्या अनुभूति होती है। शराबी का जैसे वह प्रलाप होता है वैसे ही उसका भी प्रलाप होता है। इस मोह मद के नाश के लिए आवश्यक है भोगों के नग्न स्वरूप के दर्शन, जो भगवत कृपा से संतों की वाणी द्वारा कराए जाते हैं। भोगों का यथार्थ स्वरूप दिखने पर तो उनसे वैराग्य हुए बिना रहेगा ही नहीं। तभी असली सुख स्वरूप भगवान की ओर चित्त की गति होगी। अतएव संतों का संग प्राप्त करने की चेष्टा करो। याद रखो, सत्संग मिलने पर दूसरा साधन है मोहभंग का, जो सहज ही देर सवेर प्राप्त होता ही है। वह है भयानक दुखों का आक्रमण। भगवान के मंगल विधान से प्रकृति स्वयं यह कार्य करती है। होने पर चेत हो जाता है, आंखें खुल जाती है और मनुष्य भगवान की ओर लगने का प्रयास करता है। सब कुछ भगवत सेवा के लिए। याद रखो, तुम्हें जो तन मन धन शक्ति बल बुद्धि विवेक पद अधिकार मिला है, सब भगवत सेवा के लिए मिला है। यही उनका सदुपयोग है। बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है और उस वस्तु की सार्थकता है। यदि तुम सावधानी नहीं रखोगे तो उसका दुरुपयोग हुआ। शरीर को सत्कार्यों में नहीं लगाओगे, वहाँ दुष्कार्यों में लगेगा। मन से सचिंतन नहीं करोगे, वहाँ बुरा चिंतन करेगा। धन को गरीबों की सेवा में नहीं लगाओगे, वहाँ विलास में लगेगा या नष्ट हो जाएगा। याद रखो, किसी भी वस्तु का सदुपयोग न करने पर या तो उसका दुरुपयोग होता है, जो नई नई बुराइयां पैदा करता है, जिनसे दुखों की नई नई भूमिकाएं बनती, अथवा वह वस्तु नष्ट हो जाती है। याद रखो, सबसे मूल्यवान वस्तु है समय और मन।
इन दोनों को सावधानी के साथ निरंतर भगवत सेवा, परमार्थ साधना, ऊंचे उठाने वाले कार्यों में लगाए रखो। न व्यर्थ खो, न प्रमाद करो। आलस्य और दीर्घसूत्रता से समय व्यर्थ जाता है और करने योग्य कामों में न लगाने से प्रमाद होता है। इसी प्रकार मन से भगवत चिंतन या शुभ चिंतन न करके जगत चिंतन करने से उसका व्यर्थ उपयोग होता है और पाप या अशुभ चिंतन से प्रमाद होता है। समय के एक एक क्षण को भगवान की सेवा के हेतु सत्कार्यों में नियुक्त रखो और मन को व्यर्थ चिंतन और चिंतन से बचाकर नित्य निरंतर शुभ चिंतन या भगवत चिंतन में लगाए रखो। यही समय और मन का सदुपयोग है। याद रखो, जो वस्तु भगवान की सेवा के निमित्त लगकर सदुपयोग में आ गई वह तुम्हारी हो गई। जो धन सेवा में लग गया वह तुम्हारा हो गया। जीवन का जो समय भगवत चिंतन में लग गया वह तुम्हारा हो गया। तन के द्वारा जितना सत्कार बन गया वह तुम्हारा हो गया। नहीं तो ये सब चीज़ें नष्ट होने वाली है। इन्हें बटोर कर और साज संवार कर रखने से ये नहीं रहती, प्रतिपल इनका नाश हो रहा है और अंत में सर्वथा नष्ट हो जाएंगी। जितना इनको तुमने सत्कार्यों में लगा दिया उतनी इनकी सार्थकता हो गई। याद रखो, मानव जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, क्योंकि भगवान की स्मृति सेवा में लगने पर वह परम दुर्लभ भगवत प्राप्ति में हेतु बनता है। गया क्षण फिर लौट कर आता नहीं, अतएव प्रत्येक क्षण को भगवान की सेवा में ही नियुक्त रखो। जरा सा भी भगवान की स्मृति सेवा में अंतर न पड़े। श्वास प्रश्वास की बात लगातार भगवान की स्मृति सेवा बनती ही रहे। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे कार्यों का बाहरी निर्देश रूप कुछ भी हो, भगवान का मधुर स्मरण कभी न भूले और प्रत्येक कार्य के द्वारा तुम सर्वत्र स्थित भगवान की सेवा ही कर रहे हो यह निश्चय बना रहे। ऐसा कर पाए तो तुम सदा सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार और दिन भर उनकी पूजा का ही पवित्रतम कार्य करते रहोगे। यही तुम्हारे जीवन का सदुपयोग। भोगों में सुख की भ्रांति। याद रखो, जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तब तक तुम्हारा एक पग भी आगे चलना भोगों की ओर ही जाता है, भगवान की ओर नहीं। किसी को उत्तराखंड में बद्रीनाथ को जाना है पर उसका मुख है दक्षिण के मद्रास की ओर, तो वह जब तक अपना मुख मोड़कर उत्तर की ओर नहीं कर लेगा तब तक वह बद्रीनाथ से विपरीत दिशा में ही चलेगा और अधिक से अधिक दूर होता चला जाएगा। इसी प्रकार भोगों की और मुख किए चलने वाले मनुष्य का जीवन भगवान से दूर हटता चला जाता है। याद रखो, भोगों में सुख है ऐसी भ्रांति धारणा और इसके कारण उदय हुई भोगों में आसक्ति भगवान की ओर तुमको नहीं मुड़ने देती है। तुम मुड़ना चाहते हो, जरा सा मुंह फिराने की चेष्टा करते हो, पर वह भोगासक्ति तुम्हारे फिरते मुख को पकड़कर तुरंत भोगों की ओर कर देती है। तुम्हारा मुख भगवान की ओर नहीं मुड़ पाता है। याद रखो, एकांतवास, तीर्थ निवास आदि तुम्हारे सहायक अवश्य है, परंतु असली चीज तो है भोगों में आत्यंतिक अनासक्ति, जो भगवान की ओर मुड़ने की प्रधान साधना है। जब तुम्हारा मुख भगवान की ओर अच्छी तरह से मुड़ जाएगा, जब तुम्हारा प्रत्येक पद संचार भगवान की ओर होगा और ज्यों तुम भगवान की ओर बढ़ोगे त्यों तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी उत्कंठा, तुम्हारी आगे बढ़ने की शक्ति बढ़ती जाएगी। भगवान के पथ में सहज ही रहने वाली दैवी संपत्ति, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम तथा संत जनों की सत्संगी तुम्हें मिलती रहेगी। तुम्हारी विलक्षण प्रगति होगी भगवान की ओर। तुम द्वंद्व दुखों से छूटकर निराशा, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना आदि से मुक्त होकर परम सुखी हो जाओगे। याद रखो, जब तक तुम भगवान को पीठ दिए भोगों की ओर मुख किए चलते रहोगे तब तक तुम्हें सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। जितना अधिक तुम भोगों की ओर अग्रसर होगे, स्वाभाविक ही भोग मार्ग में स्थित भोग क्षेत्र से उदित भोगों की सहज परिणाम रूपा निराशा, भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष और बैर, अशांति, द्रोह, दम, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता आदि दुर्गुण दुर्विचारों से घिरे रहकर सदा सर्वदा दुख सागर में डूबे रहोगे। जहाँ तहाँ तुम सुख की आशा में जाओगे वहीं तुम्हें भयानक दुख राशि के दर्शन होंगे, क्योंकि वहाँ भोग राज्य में यही वस्तुएं हैं। भोग राज्य में फंसा मनुष्य कितनी ही शांति की, सुख की, वैराग्य की, निष्काम भाव की चर्चा करे, वह कभी भी शांति सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। अशांति दुख उसके नित्य संगी बने रहते हैं। अतएव जैसे भी हो भगवान की ओर मुड़ जाओ, जबरदस्ती ही मुड़ जाओ। याद रखो, मन बुद्धि भगवान के समर्पित हो जाए और वे सदा केवल भगवान में ही लगे रहें, तभी पूर्णतः सुदृढ़ रूप से भगवान की ओर मुख हो जाना समझा जाता है। पर ऐसा न हो
तब तक बार बार मन बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ते रहो। भगवान के नाम गुण रूप तत्व का चिंतन मानव विचार करते रहो। भोगों से आत्य चिंतक और आंतरिक अनासक्ति और भगवान में पूर्णतः दृढ़ आत्यंतिक आंतरिक आसक्ति ही प्रधान साधना है। आत्मविस्मृति, याद रखो तुम्हारी वही दशा है जो हरी हरी घास खाने और बकरी के साथ सहवास करने में लगे हुए कुछ ही समय बाद कसाई के छुरे के नीचे आने वाले बकरे की होती है। तुम इस समय अपनी रुचि के अनुसार खान पान, मौज शौक, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, धन ऐश्वर्य, पद अधिकार, उन्नति, उत्थान और विकास, प्रकाश आज अनेकों प्रवृत्तियों में लगे हुए एक क्षण के लिए भी आत्मविचार के लिए समय नहीं पा रहे हो। पर यह निश्चय समझो, तुमको बिना ही जताए तुम्हारी आवश्यक से आवश्यक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति का कुछ भी ख्याल न करते हुए मृत्यु देवता सहसा आ जाएंगे और तुम्हारी सारी प्रवृत्तियों का समूलन कर डालेंगे। याद रखो, कसाई का बकरा पशु है। वह यह नहीं समझता कि कुछ ही क्षणों पूर्व उसके सामने ही उसी के सदृश मोटा ताजा एक बकरा तेज छुरी के घाट उतारा गया है। वही दशा तुम्हारी भी होने वाली है। वहाँ ज्ञानी है, पशु है, पर तुम तो मनुष्य हो। तुम्हें तो यह ज्ञान होना चाहिए कि जैसे मेरा एक संबंधी बंधु अभी मौत के विकराल काल में चला गया है, वैसे ही मुझको भी जाना पड़ेगा और उस समय यहाँ के मैं तथा मेरे कहलाने या माने जाने वाले तमाम पदार्थों से सारा संबंध टूट जाएगा। याद रखो, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो यह जानता है कि जन्म के साथ ही मेरे मृत्यु का भी जन्म हो चुका है और वह प्रतिक्षण मरा जा रहा है। मृत्यु का अंतिम स्पर्श उसे निश्चित ही समाप्त कर देगा, अतः उसे अगले जन्म के लिए या जन्म मृत्यु के चक्र से सदा को छूट जाने के लिए तैयार रहना और सफल उपाय करना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा यह जन्म तुम्हारे अनादि विशाल जन्म ग्रंथ का अध्याय मात्र है। तुम्हारा शरीर मृत्युमाला का ही एक मनका है। यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा असली स्वरूप इससे नित्य विलक्षण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का शिकार तो यह प्राकृतिक शरीर ही होता है, नित्य चेतन आत्मा नहीं। तुम नश्वर शरीर नहीं, नित्य चेतन आत्मा हो, सच्चिदानंद घन परमात्मा के सनातन अंश हो। अपने इस भगवत अंशस्वरूप या आत्मस्वरूप की विस्मृति के कारण ही अपने को जन्म मरणशील शरीर मानकर जन्म मरण के अनिवार्य पर मिथ्या चक्र में फंस रहे हो। याद रखो, तुम्हें मानव शरीर इसलिए मिला है कि तुम अपने उस असली परमात्मा स्वरूप को पहचानो, अपने सनातन सत्य जीवन को उपलब्ध करो जो तुम्हारे स्वरूप है। पर तुम तो इतने आत्मविस्मृत हो रहे हो, इतने बाह्य प्रकृतिगत होकर प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानकर उसी में स्थित हो रहे हो कि जिसके कारण तुम्हारे अंदर अपने यथार्थ स्वरूप को जानने समझने का कभी प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, शरीर तथा नाम के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, यहाँ के ममता आसक्ति के प्राणी पदार्थों से तुम्हारा क्या संपर्क है और वहाँ क्यों है, शरीर छूटने के बाद तुम्हें कहाँ जाना है इत्यादि जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में कभी उत्पन्न ही नहीं होती। यह कितना बड़ा महा मोह है। इसी मोह के बस हुए तुम अपने सारे बुद्धि विवेक को, जो मनुष्य को पशु से पृथक करता है, पशुत्व की प्राप्ति ही नहीं, पिशाच और राक्षस बनने की प्रवृत्ति में लगाए हुए हो और इसी में जीवन की सार्थकता मान रहे हो। याद रखो, तुम्हारी यह स्थिति तुम्हारे लिए ऐसी भविष्य का निर्माण कर रही है जो घोर अंधकारमय, अनंत नरकमय, दुखमय, मृत्युमय और अशांतिमय है। अतएव जल्दी चेत करो, विवेक को अपने विनाश में न लगाकर सच्चे विकास में लगाओ। अपने परमात्मा अंश स्वरूप को, आत्म स्वरूप को समझो और मानव जीवन को सफल करो। परमात्मा सुख की विलक्षणता। याद रखो, संसार के बड़े से बड़े भोग सुखों की अपेक्षा परमात्मा सुख अत्यंत विलक्षण और अनुपम है। संसार के किसी भी सुख के लिए परमात्मा सुख की साधना में जरा भी बाधा कभी मत आने दो। किसी भी हालत में परमात्मा साधना में शिथिलता मत आने दो। यह भी मत देखो कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तुम्हारी अपनी साधना का कार्य सच्चा निर्दोष होना चाहिए। याद रखो, अपने निर्दोष साधनों को या सत्कार्यों को भय, संकोच, लोक विरोध आदि कारणों से जोड़कर छोड़ देता है। कारणों से जो छोड़ देता है वह पतित हो जाता है। भगवान के सामने, अपने आत्मा के सामने तुम्हारा कार्य निर्दोष और सत्य होना चाहिए। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और अचल भाव से श्रद्धा विश्वास के साथ उस
सत्कार्य में लगे रहना चाहिए। याद रखो, तुम्हारे साधन में विघ्न आ सकते हैं, प्रबल प्रतिकूलता आ सकती है, विकट विपत्तियां आ सकती हैं, पर उससे घबराओ मत। शुद्ध मन से भगवान पर विश्वास करके अपनी साधना में जुटे रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि वे अपनी कृपा से सब विघ्नों को दूर कर दें। भगवान जरूर दूर कर देंगे। उनकी घोषणा है, मुझ में चित्त लगाने वाले पुरुषों को मेरी कृपा से सारे विघ्न बाधाओं से पार लांघ कर आगे ले जाती है। याद रखो, कभी कभी जगत की अनुकूलता, लोगों के द्वारा मिलने वाला मान प्रतिष्ठा, प्रशंसा आदि साधना में बहुत बड़े विघ्न का काम करती हुई वास्तविक परमार्थ साधना से हटाकर अपने नाम रूप की पूजा प्रतिष्ठा के साधना में लगा देते हैं। वह फिर भगवान की प्रसन्नता की जगह लोक रंजन में लगाकर अपने को लोकानुकूल निषिद्ध आचरणों में लगा देता है और पतित हो जाता है। इसी प्रकार श्रद्धालु लोगों के द्वारा शरीर सुख, इंद्रिय भोगों की प्राप्ति भी साधना का बड़ा विघ्न है। इंद्रिय सुख की प्रवृत्ति बहुत ही शीघ्र परमार्थ साधना का विनाश करती है। इसलिए न तो दुख, विपत्ति, प्रतिकूलता, निंदा से डरो और न मान प्रतिष्ठा, पूजा, भोग, सुख आदि फंसो। इन दोनों प्रकार के विघ्नों से दूर रहकर नित्य निरंतर परम निष्ठा के साथ निर्दोष परमार्थ साधना में लगे रहो। याद रखो, साधना में कहीं बाहर का दिखावा न आ जाए। साधना का बाहरी दिखावा सर्वथा नकली चीज है। अंदर से साधना में लगे रहो। हृदय को सदा काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, वैर, दम, दर्प आदि सारे दोषों से शून्य करके परम उज्ज्वल और पवित्र रखो। बाहर से लोग तुम्हें साधक न बतावे तो उसमें बुरा तुम्हारा परम लाभ है। तुम्हारा साधन धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा और बाहर से लोग तुम्हारी निंदा करें तब तो तुम अपने को विशेष भाग्यवान और भगवान का कृपा पात्र समझो, क्योंकि ऐसा होने पर तुम्हारी निर्दोषता बढ़ेगी, उज्ज्वलता बढ़ेगी और संसार में से आसक्ति दूर होगी, मन कहीं फंसेगा नहीं। याद रखो, साधना में सदा श्रद्धा, विश्वास, सावधानी, संलग्नता तथा क्रियाशीलता बनी रहनी चाहिए। अश्रद्धा, प्रमाद, आलस और अकर्मण्यता कर्तव्य विमुख बना देते। निरंतर उत्साह, उल्लास, विश्वास के साथ साधना में लगे रहो। याद रखो, साधना में कभी उकताओ मत, उबो मत, धैर्य के साथ लगे रहो, बस लगे रहो, विश्वास करो, तुम अवश्य सफल होगे। यदि कुछ देर हो रही है तो वह इसलिए हो रही है कि तुम अपने प्रियतम प्रभु से आवाज मिलने के लिए समस्त दोषों से रहित होकर उनके योग्य बनाए जा रहे हो, सजाए जा रहे हो और परम प्रियतम से मिलने के लिए। शरीर की क्षणभंगुरता। याद रखो, शरीर क्षणभंगुर है, विनाशी है। जो जन्मा है वह मरेगा ही, जो बना है वह नष्ट होगा ही। पर वहीं यदि भगवान की सेवा में लगकर मरता है तो उसकी मृत्यु सफल होती है। पर वहीं यदि केवल भोगों का भोग होकर मरता है तो उसका जीवन असफल है। जो मनुष्य अपने जीवन को भगवत सेवा में लगाता है उसी का जीवन सार्थक होता है। याद रखो, जिसका शरीर परोपकार में, गरीबों के दुख दूर करने में, आर्तों की आरती हरण करने में, पर सेवा में, त्यागपूर्ण कर्तव्य पालन में, माता पिता गुरुजनों की सेवा में, धर्मार्थ में, साधु संरक्षण में, देश की सुरक्षा तथा पालन में, विश्व मानव एवं प्राणी मात्र की सेवा में, धर्म युद्ध में, त्याग, क्षमा, दया, विनय, अहिंसा, प्रेम आदि सद्भाव के सेवन में, देव आराधना में, भगवान के भजन ध्यान में और भगवान की मंगलमयी भक्ति में लगकर चरम गति को प्राप्त होता है। उसको शुभ गति की और निष्काम भाव से करने पर भगवत प्राप्ति रूप परम गति की प्राप्ति होती है। जिन मनुष्यों का जीवन इस प्रकार भगवत सेवा में उत्सर्ग है वे ही मनुष्य वास्तव में सच्चे अर्थ में मनुष्य हैं। वे ही दैव मानव हैं और वे ही अपने आदर्श जीवन से जगत का वास्तविक उपकार करते हैं। याद रखो, जिसका शरीर दूसरों के अहित में, गरीबों को सताने में, लोगों के दुख बढ़ाने में, स्वार्थवश पर स्वापहरण में, भोगपूर्ण इंद्रिय सेवन में, गुरुजनों के अपमान में, धर्म के नाश में, साधु पीड़ा में, देश की बुराई में तथा आरक्षा में, विश्व मानव एवं जीव के अपकार में, अधर्मपूर्ण स्वार्थ भरे युद्ध में, काम, क्रोध, लोभ, मद, क्रूरता, हिंसा, द्रोह, वैर आदि असद्भावों के वस्तु पर, असदाचरण, असुर भावापन्न मानव और आसुरी भोगों की आराधना में, विषय चिंतन, विषय सेवन में और विषय भोगों की अमंगलमयी परिणाम दुखमयी भक्ति में लगकर मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जीते जी चिंता, दुख, निराशा, पाप और तन मन की यंत्रणा भोगता है एवं मरने के बाद अशुभ गति, आसुरी योनि और भीषण नरकादिकों को प्राप्त होता है। जिन मनुष्यों का जीवन इस प्रकार असत कार्यों में
प्रतीत होता है वे मनुष्य के रूप में पशु पिशाच या राक्षस हैं। वे ही असुर मानव हैं और उनके जन्म जीवन से जगत की बहुत बड़ी हानि होती है। वे केवल कुत्ते, सूअर, गधे की मौत ही नहीं मरते, वरन महान दुखों का भोग करने की भूमिका बनाकर साथ ले जाते हैं। मानव जीवन की यहाँ सबसे बड़ी सफलता है। याद रखो, मनुष्य के असली मनुष्यत्व का प्रारंभ होता है जीवन की गति भगवान की ओर हो जाने पर और भगवत सेवा के लिए त्याग तब पूर्ण धर्म का आचरण करने पर। धर्म वही है जिससे अपना था दूसरों का परिणामों में परम कल्याण हो। इस प्रकार के धर्म का आचरण करने के लिए ही मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। याद रखो, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। मनुष्य केवल भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है। वह अपने कर्मों के द्वारा अपना भविष्य अत्यंत दुखमय बना सकता है, सुखमय बना सकता है और सत्य साधनों में प्रवृत्त हो तो भगवान को, आत्मा को भी प्राप्त कर सकता है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। याद रखो, इस सिद्धांत को समझकर जो मनुष्य कर्माधिकार का सदुपयोग करता है वही बुद्धिमान है। अतएव तुम पापों का, दुष्कर्मों का सर्वथा त्याग करो, पुण्यों का, सत्कर्मों का सेवन करो और सत्कर्मों का आचरण भी करो। भगवत पूजा, भगवत सेवा, भगवत प्रीति के पवित्र भाव से ऐसा करने पर तुम्हारा जीवन सर्वथा सफल हो जाएगा। निराभिमानी त्यागमयी सेवा। याद रखो, निर्भिमान त्यागमयी सेवा। याद रखो, तुम्हारे पास तन, धन, विद्या, बुद्धि, शक्ति, बल, पद, ऐश्वर्य आदि जो कुछ है वो सब भगवान का है, सब उन्हीं से मिला है और सब उन्हीं की सेवा के लिए, उनकी सेवा में लगने पर ही सबकी सार्थकता एवं तुम्हारे जीवन की भी इसी में सफलता। याद रखो, जहाँ पर जिसको ऐसी किसी वस्तु की आवश्यकता हो जो तुम्हारे पास है, तो यह समझो यहाँ उस वस्तु के यथार्थ स्वामी भगवान ही तुमसे अपनी वह वस्तु चाह रहे हैं। अतएव विनम्रता के साथ आदर पूर्वक उनकी वस्तु उन्हें अर्पण कर दो और इसमें अपना सौभाग्य समझो। याद रखो, किसी भी वस्तु के लिए तुम कभी यह न समझो कि यह तुम्हारी है और न उसके लिए अभिमान करो। अपने लिए जितनी कम से कम आवश्यकता हो उतनी भगवान का कृपा प्रसाद समझकर ग्रहण करो और शेष सब उन्हीं की सेवा में लगाते रहो। याद रखो, सभी में सर्वदा भगवान बस रहे हैं। परम भगवान ही समस्त अनंत विविध रूपों में अभिव्यक्त हैं। यह समझकर सभी का मान करो, सभी से प्रेम करो, सभी का आदर युक्त हित करो। दीनों में दयालु बनकर मत जाओ, दीन होकर ही जाओ और उनके दुखों को अपना दुख अनुभव करके उनका दुख दूर करने का प्रयत्न करो। याद रखो, दूसरों के दुखों से सहज दुखी होकर हृदय में जो एक द्रवता होती है और उसे दूर करने के लिए जो त्याग में वृत्ति उत्पन्न होती है, उसका नाम दया है। दया अपना पराया नहीं देखती है, दया अभिमान नहीं आने देती है, दया सेवा तथा त्याग में सुख का अनुभव करती है, नम्रता लाती है और जिसकी सेवा तुमने की है उसके हृदय में अपनी न्यूनता का उदय नहीं होने देती, बल्कि उसे भगवान की कृपा का अनुभव कराती है। ऐसी दया पर दुखों को निज दुखों के रूप में परिणित कर उसे तन मन धन से दूर करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति कराने वाले हृदय की कोमलतम वृत्ति बहुत ही अच्छी चीज है। इसे अवश्य धारण करो, पर दयालुता का अभिमान न करो, अपने को कभी बड़ा मत मानो। याद रखो, दीनों के समान धनीपन की शान दिखाना एक अपराध है। दीनों में दीनों की भांति रहो, उन्हें जितना ऊंचा उठा सकते उठाकर उन्हीं के साथ साथ अपना रहन सहन भी ऊंचा कर लो, पर अपने वैभव का विज्ञापन मत करो। अपने को प्राप्त वस्तुओं का अभिमान करके किसी का अपमान कभी न करो। ऊंचे बनो, नीचे बनकर विनम्र होकर सबकी यथासाध्य सेवा करे। याद रखो, किसी गरीब के सामने गर्व भरी वाणी बोलना, उसके साथ रूखा और कठोर व्यवहार करना भगवान का अपराध है, क्योंकि उस गरीब के रूप में भगवान ही तुम्हारे सामने प्रकट है। अतएव सभी के साथ नम्र होकर मधुर वाणी बोलो, अपनी विनय विनम्र पीयूषवर्षी वाणी तथा व्यवहार के द्वारा सर्वत्र शीतल मधुर सुधा की धारा बहा दो। दुख की विष ज्वाला से जलते हुए हृदय में सुधा ढालकर उन्हें विष शून्य, शीतल, शांत और मधुर बना दो। और यह सब करो केवल भगवान की सेवा के लिए, और करो सब कुछ उन्हीं की शक्ति, प्रेरणा और वस्तु मानकर। तुम्हारे निर्भिमान त्यागमयी सेवा से भगवान बड़े प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन को परम सफल बना देगी। आत्मा का नित्य स्वरूप। याद रखो, जैसे शरीर सुकुमार, कुमार, तरुण और वृद्धावस्था को प्राप्त होता, वैसे मृत्यु भी वास्तव में शरीर की ही एक अवस्था मात्र है। इस शरीर आत्मवियोग को ही मृत्यु कहा जाता है। वास्तव में मृत्यु कोई भयंकर वस्तु नहीं है, देहांतर मात्र है।
जैसे एक आदमी पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े को पहन लेता है, वैसे ही जीवात्मा प्रकृतिस्थ पुरुष एक देह को त्याग कर दूसरे देह में जाता है। वस्तुतः आत्मा स्वरूपतः ज्यों का त्यों रहता है। याद रखो, मृत्यु से तुम इसलिए डरते हो कि तुमने पंच भौतिक शरीर को ही अपना रूप मान रखा है। शरीर जड़ है और माता के उदर में बनता है, और जो कभी बनता है और नष्ट होगा, उसका विनाश उसकी उत्पत्ति की भांति सहज स्वाभाविक है। तुम्हारा जो असली आत्मस्वरूप है वह तो नित्य है, कौमार यौवन जरा व्याधि मरण आदि से सदा ही मुक्त है। इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण ही नहीं है, केवल अज्ञान मात्र है। याद रखो, यह शरीर की मृत्यु भी तभी तक होती है जब तक जीव परिवर्तनशील और अनित्य प्रकृति के परिणामों में स्थित होकर उन्हें मिथ्या तदात्म मानकर उन्हीं को अपना स्वरूप मान रहा है। जिस क्षण तुम्हें यह भान हो जाएगा, तुम यह जान लोगे कि सारे परिवर्तन प्रकृति के परिणाम मात्र हैं। मैं तो सदा निर्लिप्त इन सब का दृष्टा मात्र हूँ। उसी क्षण तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे, जो बंधन वास्तव में है ही नहीं, माना हुआ ही है। याद रखो, यह प्रकृति और इसके परिणाम भी जिस स्वरूप में तुम उन्हें देख रहे हो, उस स्वरूप में यथार्थ नहीं है। यह सब माया है या ये लीलामय है, प्रभु के खेल मात्र हैं। वे ही स्वयं खेल रहे हैं, खिलौना और खेलने वाले बने यह सब लीला कर रहे हैं। जन्म भी उन्हीं का एक लीला स्वरूप है, और इसी प्रकार मृत्यु भी मृत्यु के रूप में वहीं प्रकट होते हैं। तुम यदि इस बात को जानकर मृत्यु के स्वांग में आए हुए प्रियतम भगवान को पहचान कर उनका आलिंगन करोगे, तो मृत्यु की सारी भीषणता परम सुखरूपता में परिणित हो जाएगी। तुम भगवान के साथ मिलकर परम धन्य और नित्य सुखी हो जाओगे। इसलिए मृत्यु से डरो मत, उसमें छिपे हुए भगवान को देखो, देखते ही उन्हें पा जाओगे। जब तक तुम उन्हें न देखकर बाहरी सत्या को देखते हो, तभी तक वे प्रत्यक्ष होने पर भी तुमसे छिपे हैं। जब भी तुमने उनको देखा, पहचाना कि फिर तो वे नित्य प्रत्यक्ष ही हैं। वे ही वे हैं, सर्वत्र सर्वदा, सभी रूपों में, सभी अवस्थाओं में और सभी नाम रूपों में। याद रखो, मानव जीवन की सफलता भी इसी में है। मानव जीवन मिला ही इसलिए है कि इसमें आकर जीव प्रकृति के मिथ्या बंधन से मुक्त हो जाए, वह अपने स्वरूप को प्राप्त करके जीव से नित्य आत्मा बन जाए। नित्य आत्मा तो सदा है ही, जीव की मान्यता ही उसे अपने स्वरूप से वंचित रख रही है। इसी से वह नित्य स्वरूप में स्थित होने पर भी, स्वस्थ होने पर भी अस्वस्थ ही है। याद रखो, जो प्रकृतिस्थ है, प्रकृति में स्थित है, वह अस्वस्थ है, और जो आत्म स्वरूप में स्थित है, आत्मस्थ है, वही स्वस्थ है। स्वस्थता की पहचान है जगत के समस्त प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में संभाव से सदा एकमात्र परमात्मा को देखना, परमात्मा को उपलब्ध करना। विविध व्यवहार स्थलों में व्यवहार भेद होते हुए भी एकमात्र नित्य अभिन्न परमात्मा का अभिन्न स्पर्श प्राप्त करना, यह स्वस्थता ही मानव जीवन का लक्ष्य है, और इसी को प्राप्त कराने वाले विचार तथा क्रियाओं का नाम ही सच्ची साधना है। भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर की प्राप्ति। याद रखो, मनुष्य शरीर भगवान की अहेतु की कृपा से मिली है। बड़े से बड़े ऐश्वर्य, वैभवता, शक्ति, सामर्थ्य वाले देवता और असुर भी मनुष्य देह की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का जो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, मनुष्य देह ही परम साधन है। भगवत प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, और इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का अधिकार देख हरि अनादिकाल से भटकते हुए जीव को भगवान ने मनुष्य देह दिया है। कबहू को कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। याद रखो, इस मानव शरीर का सदुपयोग इसी में है कि एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही मन तन से सारे विचार तथा कर्म किए जाए, न कर्मों में आसक्ति रहे, न उनके फलों में भोग। जीवन का लक्ष्य न हो, भगवान ही लक्ष्य हो, और इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए समस्त दैवी गुणों का आश्रय लेकर भगवान के मंगल विधान में विश्वास रखते हुए और इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हुए शांत जीवन बिताया जाए और अंत में भगवान की उपलब्धि हो जाए। याद रखो, इस मनुष्य शरीर को जो लोग नश्वर भोगों की प्राप्ति एवं भोगों के लिए काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, हिंसा आदि में ही लगाए रखते हैं, वे यहाँ आजीवन दुख उठाते हैं, अनंत चिंताओं से घिर रहते हैं और नए नए पाप बटोर कर पुनः महान दुखमय योनियों में चले जाते हैं। यह मनुष्य शरीर के दुरुपयोग का परिणाम है। याद रखो, संसार में जितने प्राणी हैं, सभी में भगवान भरे हैं। ये सब भगवान की ही
विविध अनंत अभिव्यक्तियाँ हैं, अतएव सब में भगवान को देखते हुए किसी भी प्राणी का जरा भी अहित न करके सबके कल्याण की भावना करते हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते चले जाओ। पर यह निरंतर समझते रहो कि ये सब यात्रा के साथी मात्र हैं। इनसे यहाँ का जो संबंध है वह यथार्थ नहीं होता। इनके साथ इनके हित का निर्दोष व्यवहार करो, सबकी यथासाध्य सेवा करो, कहीं भी किसी में भी न तो आसक्ति करो और न किसी से द्वेष ही करो। भगवत सेवा की शुद्ध भावना रखो, फिर तुम्हारा प्रत्येक कर्म ही भगवान की पूजा बन जाएगा और तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। याद रखो, मानव जीवन की सफलता, ऊंचाधिकार, विपुल धन, वैभव, संसार में पारस कीर्ति और बड़ी से बड़ी जागतिक सफलता की प्राप्ति नहीं है। यदि सब परिस्थितियाँ और पदार्थ भगवान से विमुख करने वाले हैं, जिनका प्राण घातक मीठे विष या मित्र बनकर धोखे से मार डालने वाले शत्रु की भांति त्याग या विनाश ही श्रेयस्कर है। मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता उसका प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में समर्पित होने में, प्रत्येक श्वास के भगवान की स्मृति में डूबे रहने में है। याद रखो, वे ही सब प्राणी पदार्थों और परिस्थितियाँ तुम्हारा वास्तविक हित करने वाली हैं, जिनसे तुम्हें भगवत प्राप्ति के साधन, उत्साह, शक्ति, सहायता, सहयोग और प्रकाश मिलता। उन्हीं का आश्रय यथा आवश्यक संग्रह करना चाहिए। यही सत्संग है। शेष तो सभी कुसंग है, जो सब प्रकार से हानिकारक होने के कारण सर्वथा त्याज्य है। अतियो सावधानी के साथ जीवन को भगवान में ही लगाए रखो। वस्तुतः यही मानवता है और यही सच्चा विकास है।